या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा दिन नवरात्रि का माँ कुष्मांडे। कुसुम कहते हैं फूल को। फूल खिलता है, मुस्कुराता है, लेकिन जो दिव्यता है उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि माँ की मुस्कान में दिव्यता होती है। बालक को जब देखती है माँ मुस्कुराती है, तो इसलिए इसका अर्थ दिव्य मुस्कान है। और ये दिव्य मुस्कान के लिए ही साधना की जाती है। संसार को देखकर तो थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, लेकिन चिरस्थायी जो लंबे समय तक ही निरंतर सदा ही मुस्कान बनी रहे मुखमंडल में, किसी भी देवी देवता को, भगवान को जो हम देखते हैं तो एक ही मुस्कान में सदा रहते हैं, निरंतरता उसकी रहती है। कभी रोने का जैसा मुंह या दुख भरा जीवन होता नहीं। देवियों का भी यही रहता है, हमेशा वात्सल्य प्यार से भरी हुई दया कृपा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। इसलिए 9 रूपों में जो चौथा रूप है नवरात्रि का, जो जिसमें मन को अनाहत चक्र में स्थित करना होता है। साधक जब माता की साधना करते हैं तो इन्हीं भावों को लेकर के हम अनाहत चक्र में ध्यान को करते हैं। अनाहत चक्र में जब कोई ही सिद्धि की तरफ जाता है तो वहां जाकर के शब्द ध्वनि, शब्द ब्रह्म है। और यहाँ शब्दों का गुंफन, ओंकार का गुंफन, चाहे कितने भी दर्द से भरा हुआ साधक हो, लेकिन जब एक भाव में प्रवेश कर जाता है तो सारे दर्दों को पी जाता है। और वही महान है जो दर्द को पी करके मुस्कुराहट को जाने न दे। दर्द का पी कर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी है, बच सके कोई अगर तो चोट खाना जिंदगी है। साधक मुस्कुराए, इसके लिए साधना में बैठा है। साधना की गहराई, जब हम ध्यान करें, उपासना करें, माँ की उपासना करने के साध में अपने आप को साध लेना होता है। उपासना, साधना और आराधना, ये साधक 3 काम लेता है। उपासना कुछ पल के लिए जिन दिव्य गुणों को हमने ध्यान किया है उसका एक रूप बना करके जो हमने अपने अंदर रखा है, उस केंद्र बिंदु में, उसमें जब हम ध्यान लगाएं तो उस ध्यान का स्वरूप जो बनता है उसमें उपासना की जाती है। ध्यान लगाना अर्थात ऊंचे आसन में बैठना। थोड़े आगे बढ़े ना, चक्रों में ऊपर आते हैं जैसे, वैसे वैसे चेतना का संचार होने लगता है। और चेतना का विस्तार जब होता है तो मुस्कान आई। और उपासना उसी को होते हैं कि ऊंचे, अभी तक हम निम्नगामी थे,
नीचे की चीजें देख रहे थे, अब हम ऊपर की चीजें देखें। ऊर्ध्वरेता बने, सृजन के बीज बोने का वक्त आ गया है, इसलिए सृजन, एक नया सृजन का समय है। तो उस सृजन में अपने मन को, अपने चिंतन को, अपनी वृत्तियों को ऊर्ध्वरेता जब बन ही गई हैं तो हम नीचे न जाने दें। ध्यान केवल उसी का रहे जो हमारा लक्ष्य है। इसलिए ऊंचा आसन, स्वार्थ के आसन में नहीं, संसार के आसन में नहीं, जो दुनिया में निम्नगामी आसन है उनको नहीं। आसन माने कोई बिछाने वाला आसन नहीं, ये आसन है भावनाओं का आसन। उस आसन में जब हम विराजमान हो जाएं तो तब ऊंचा सोच रखें। जो सोचे उसी सोच के अनुसार साध करके, साधना उसी को साध करके उसी अनुशासन में अपने को चलाएं। साध करके चलता है कोई भी अपने जीवन को साधता अनगढ़। संसार में भी जीव जंतुओं को भी मानव साधता है। अच्छे जिन बंदरों को पढ़ा लेते हैं लोग, तोता पढ़ा लेते हैं, सर्कस में सिंह से लेकर के हाथी तक को साध करके उनको खेल देखते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा जीवन सधने लगता है, साधक जब अपने अनाहत चक्र में साध करके यहाँ तक अपने आप को पहुँचा दिया और इस मात्र शक्ति के भाव को पहचान लिया, देख लिया, समझ लिया, कुछ समय के लिए चिंतन कर लिया और उस चिंतन में साध करके चलता है। केवल चलना ही नहीं है, आराधना भी है। आराधना का मतलब यही है कि जो हमें मिला क्या हमने उसे बांटना भी शुरू किया। अगर हम बांटना शुरू कर देंगे तो बड़ी मजे की बात है। ये दिव्य शक्तियां जो होती हैं इनका जितना ही बांटेंगे उतने ही ज्यादा फैलेगी, घटेगी नहीं। इसलिए ये फैलने वाली चीज है और घटने वाली, जितने ही बांटेंगे उतने फिर अनंत मिलता रहेगा, अनंत अनुभूतियां होती रहेंगी। लोग भी हमारे अनुसार बनते जाएंगे, सारे दुनिया के लोग साधक बनते चले जाएंगे और हम भी उसमें घुलते मिलते चले जाएंगे। इसलिए अपने इस भाव को लेकर के विस्तार होता है। जैसे कि माने कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना के लिए, चूंकि सारे के सारे संसार में उस समय अंधकार था, ऐसा मत है पुराणों का, लेकिन इस अंधकार के निराशा के बीच में गिरी है मनों के बीच में मुस्कुरा देती है। उनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना होने लगती है, दसों दिशाओं में प्रकाश फैलने लगता है। सूर्य मंडल के भीतर जिनका लोक है, कुष्मांडा का लोक सूर्य मंडल के भीतर है, सूर्य को भी प्रकाशित करती हैं। आदि स्वरूपा, आदि शक्ति, 8 भुजाओं वाली हैं। उनके 7 हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र कमंडल आदि हैं और 8वें हाथ में रिद्धि और सिद्धि निधि रूप में विराजमान है और साथ में 8वें हाथ में जयमाला है, जप माला, जपने वाली माला है। सतत निरंतर एक ही भाव में रमे रहने के लिए हर साधक जप करता है। संत जितने भी हैं वह माला हाथ में जरूर ले रहते हैं, क्योंकि मालाएं हाथ में तो ध्यान बना रहेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए सतत निरंतरता बनाए रखते हैं। निरंतरता हमारे मन में बनी रहे, आदमी निरंतर नहीं हो पाता है, क्षणिक सुखों में कहीं का कहीं बह जाता है। जो संसार मन जो हमारा है आदतन जैसे पानी निम्नगामी है, वैसे ही मन भी हमारा निम्नगामी
क्योंकि मन का अन्न के साथ बहुत बड़ा संयोग है। हम अन्न आज दूषित पा रहे हैं। अगर खान पान हमारा शुद्ध नहीं है, सात्विक अन्न नहीं है, तो मन तामसी में भटकेगा, राजस में भी भटकेगा। लेकिन सात्विक अन्न साधना काल में जो खाया जाता है, तो उसके कारण हम अपने मन को ऊपर ले जाते हैं, वृत्तियों को सुधार करके। जब हम अच्छे चित्रों की ओर जाते हैं, अच्छा संकल्प लेते हैं, सारी दुनिया का जब प्रकाश उस माँ का देखते हैं, दिव्य प्रकाश देखते हैं, तो फिर हम उसी में खो जाते हैं। खो नहीं जाते बल्कि सध जाते हैं। साधक सध जाता है और वह फिर जो माँ देती है उसको हम सारा का सारा रख नहीं सकते हैं। कोई रख नहीं सकता। भगवान जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। साधक की स्थिति को देख कर माँ देती है। अगर बच्चा दूध पीते हुए उल्टी करने लगे तो नहीं पिलाती, इसलिए पहले से ही पात्र जितना है उतना ही डालती है, इसलिए कि वह दृढ़ हो जाए। यहाँ माँ तो सारे विराट ब्रह्मांड को निर्माण करने का मुस्कान के साथ उद्वेलित कर देती है, लेकिन यहाँ साधक अपनी सीमा के अंतर्गत सध करके और बांटने चलता है। साधक का अनाहत चक्र में शक्ति के संचार के साथ उसके अंदर आयु बढ़ना शुरू हो जाती है, यश बल आरोग्यता में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। जिसका अनाहत चक्र जागृत होता है, यह शक्ति प्रतिभा की रचना कलाकार के रूप में विकसित करने में समर्थ है। हर आदमी को कलाकार बनाती है और कला फैलती है। कला एक जगह रहती नहीं, कला किसी को दे नहीं जा सकती। कला एक ऐसी चीज है जो देखकर और चारों तरफ फैलने लगती है, ताकि संसार भी उसी तरह का बन जाए। ये दिव्य शक्ति हमारे अनाहत चक्र की देन है। तो ये अनाहत चक्र में की कुछ स्मृतियां हैं। आज के समय पर जिस समय हम बैठे हैं, विकट ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिस समय पर एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक इस मोबाइल के युग में, ये विज्ञान के युग में, जो विज्ञान ने हमें वरदान सोचते हैं दिया है, क्या किया है? वरदान दिया है। विज्ञान हमें वरदान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विज्ञान अगर आध्यात्मिक कसौटी में कसकर पूछकर और उसे चलने का जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उस दिव्य दृष्टि को, जो ज्ञान की परंपरा थी, हमारे मन के इशारे पर मनमुखी होकर के नहीं, हम इंद्रियों के ऊपर राज करने वाले, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। तो संयम को अपनाते हुए जो चलते हैं, जो दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन में काम विज्ञान ने किया है, मानते हैं। लेकिन इसमें विज्ञान ने जिस परमाणु बम की दुनिया में लाके खड़ा कर दिया, ध्वंस की दुनिया में खड़ा किया, अनुशासित नहीं, तो वो समय साधक के जीवन में ध्वंस भी है, निर्माण भी है। अगर वह सही रास्ते पे चले, माँ की कृपा लेकर के चले, माँ के आंचल में पलने लगे और माँ के अनुशासन में चले, तो वह सात्विकी जीवन लेकर के फलेगा, फूलेगा, देवता ही बनेगा, मानव ही बनेगा, दिव्य ही बनेगा, महामानव ही बनेगा। लेकिन चूंकि समय वातावरण कुछ ऐसा हो गया है जिसमें हर परिवार का, हर व्यक्ति का दायित्व है कि दाम्पत्य जीवन के बाद हम कैसे जीवन, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा, ऋषि प्रणीत मर्यादा में अगर हम नहीं चलेंगे, आने वाला सारा का सारा काल इतना भयंकर जो दिखाई दे रहा है, समाधान
साधना पथ में ही है। साधना पथ में ही माँ की कृपा से ही हम सब महान लक्ष्य की ओर पहुँच सकते हैं, इस संसार की रक्षा कर सकते हैं, इस संसार में आज भी परिवर्तन हो सकता है। तो आइए हम माँ कुष्मांडा माँ का ध्यान करें, नमन करें और अगले क्रम में जो कुछ भी अगले दिन हमको स्कंद माता की स्तुति करना है, अगले क्रम में इसे करेंगे। ओम नमः।